हाय एवरीवन, आप सभी के मैथ वाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लेसन 1 जो है फर्स्ट लेसन ही स्टार्ट होता है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक, इसी वास्तविक संख्या को हम लोग को पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कि आज हम लोग 1 से लेकर के 32 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान से अगर आप देख लेते हैं तो आज के वर्तमान समय में एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होता है। बशर्ते अंतर ये होती है कि उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व हम करें तो करें कैसे। चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। आपके पास क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए आपको 192 है आपके सामने, तो 192 का आप फैक्टर तोड़िए 2 से, क्योंकि 2 ही का घातांक पूछ रहा है, तो जिसका घातांक पूछेगा उसी से आप फैक्टर तोड़ेंगे। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 9 18 और 2 एकम 2 9 18 और 1 इसमें 12, 2 6 12 हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 2 चौके 8, 2 8 16 हो जाता है। फिर 2 से करते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो जाता है। फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाता है। फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, यानी कहता है 2 का घातांक। तो हम क्या करते हैं, 2 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 हुआ, यानी कि आपका पावर हो जाता है 6, मतलब 2 का घातांक आपका हो जाएगा ये वाला 6, यानी कि सी नंबर आपका जवाब आंसर हो जाएगा। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इसमें 156 में 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक, 1 के जैसा है, 2 भी है। तब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसमें बोल रहा है आपको 2 का घातांक, तो इसमें भी वही काम करेंगे हम। 2 156 उतार देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। 156 का जैसे ही हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 7 14, 2 8 16 हो जाता है। फिर 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो जाता है। फिर उसके बाद ये देखिए, अब ये जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, तो हमको 3 से जो है कोई मतलब नहीं है। हमारा हो जाता है 2 का घात पूछता है, 1 2 2 हुआ, यानी कि पावर आपका 2 हो जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये 2। इसका आंसर हो जाएगा A 2। अब आगे कहता है का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रहे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल अपरिमेय संख्या पढ़ करके जाकर टिक लगा देते हैं। इसमें जो कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये जो है 2 है और ये आपका परिमेय है और ये आपका अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय ही होता है। फिर उसके बाद बी नंबर है, ये भी आपका 5 जो है परिमेय है और 3 जो है अपरिमेय है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता है। अब ऊपर वाला हो गया, ये आपका 3 जो है अपरिमेय है और रूट 5 भी आपका अपरिमेय है। सी नंबर भी आपका अपरिमेय ही है। आपका रूट अंडर 12 या रूट अंडर 3 है। तो देखिए, रूट अंडर 12 अब बट्टा रूट अंडर 3 को अगर तुलना करते हैं तो काटेंगे तो रूट अंडर मिलेगा 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका अपरिमेय संख्या नहीं है कौन, डी, यानी कि आपका ये वाला, क्योंकि यही एक संख्या है जो परिमेय संख्या के रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान से, इसमें कौन है, आप अपने मन से क्वेश्चन को चूज भी कर लीजिए कौन आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखें कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 64 और 36 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 6 3 9 व 1 10, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, यानी कि यही है आपका, आगे बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि 4 नंबर का ए आपका आंसर सही है, यही है आपका जो है परिमेय संख्या है, बाकी आपका अपरिमेय। 25 25 को जोड़ेंगे तब 50 हो जाएगा, 50 अपरिमेय ही है। 36 36 को जोड़ेंगे तो ये 72 हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय ही है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 49 49 को जोड़ेंगे तो ये 98 हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब कि आपका आंसर ए हो जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर आपका है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अगर इस तरीके की क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, कभी भी इस तरीके के मान में कोई भी पूर्णांक अगर आता है तो उसका 1 इकाई मान रख करके ही हम सॉल्व करते हैं। 1 इकाई मतलब 1,
अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास से ए नंबर आंसर को लेकर चलते हैं 8 क्यूब + 1, तो अगर हम लोग 8 का मान 1 ही रखेंगे, ध्यान रहे, तो 8 कम 8 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, जो कि विषम पूर्णांक है। लेकिन ये कहता है विषम पूर्णांक नहीं है, इस बात को चर्चा में रखेंगे। बी नंबर आपका आंसर हो जाता है 8 क्यूब + 4, तो ये हो जाता है 8 गुने ए का जोड़ 4, ये हो जाएगा 8 4 12। सी नंबर आंसर कहता है 8 क्यूब + 3, यानी 8 गुणे 3 +3, यानी 8 क्यू का मान आपको जो है 3 रखना है, ध्यान से, 1 रखना है, 1 रखना है, तो 8 कम 8 3 हो जाता है 11। ये भी आपका विषम है, यो आपका विषम है, यानी कि यही आपका सम हुआ है। इसको भी जांच कर लेते हैं, डी वाला भी। तो 8 क्यू + 7 है, तो 8 गुणे 1 + 7 करते हैं तो ये हो जाता है 15। यानी कि आपका बी नंबर जो आंसर है आपका जो है आंसर हो जाएगा जो विषम संख्या नहीं है, यानी कि इसका जो हमने हल किया तो इसका 12 आया जो सम है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर में जो है 2 का पावर m और 5 के पावर n होना चाहिए। मतलब हर में यदि 2 और 5 के सिवाय दूसरा कोई भी अंक अगर आ जाता है तो 100% है कि वो आपका जो है यदि अशांत है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 15/1600 है, तो हम डायरेक्टली इसको काटेंगे नहीं। सबसे पहले हमारा ए नंबर आंसर अगर 15/1600 जो दिया है आपको, तो 15/1600 को काटेंगे सबसे पहले। 5 तियाँ 15 हो जाता है, और 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, आ एक इसमें हुआ 5 दूना 10, और ये हो जाता है आपको 0, यानी कि 3/320 हो जाता है। 320 का फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए 2 एकम, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो ये जगह 2 दहिया 20, फिर 2 से करेंगे 2 पचे 10। तो देखिए हर में कभी भी हर में अंश बटा हर में जो है आपका 2 का पावर m × 5 के पावर n हो, या मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने निकाला इसका, तो 3/320 दिया हुआ है, तो 3/2 का पावर हो जाता है आपको 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, और 5 के पावर हो जाता है आपको 1, यानी कि ये हमेशा का चीज़ है, ये शांत है। हमसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, तो ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब सभी में आप डिवाइड करके देखते रहेंगे, गुणनखंड हर का गुणनखंड करके देखेंगे। उस हर के गुणनखंड में यदि 2 और 5 के सिवाय दूसरा कोई अंक आता है तो 100% वह संख्या हो जाएगा अशांत। जैसे मान लीजिए हमने एक सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका बी नंबर है आपका 19/210। ये चूँकि जो है 210 जो है 19 से नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम 210 का फैक्टर तोड़ते हैं। देखिए 3 7 21, यानी इसमें 3 आ गया, तो 3 आ गया तो 100% यह संख्या शांत नहीं होगी। अब इसमें देखिए 88 में आते हैं, तो 88 को भी तोड़ेंगे तो आपको 11 आ जाएगा। 11 बटे 88 11 आ जाता है। तो देखिए 2 और 5 के सिवाय, बात हमेशा याद रहे, 2 5 के सिवाय दूसरा कोई भी अंक अगर हर में मिले तो दिमाग में रख लीजिए कि वह अशांत है, शांत कभी नहीं हो सकता। अब हमारा बात आती है अगला क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे मिटा दूं। अगला है आपका 2 पूर्णांकों a और b के लिए मस गुणे लस बट्टा a गुणे b बराबर किसके बराबर होगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से इस सवाल को, 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका। तो 7वां नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, 2 पूर्णांकों यानी a और b के लिए मस गुणे लस बराबर ए बी, यानी कि ये होता है मस गुणे लस बट्टा ए बी। ये दोनों को यदि हम लोग काटेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये ध्यान रहे, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस के क्या होता है बराबर, यही ना सूत्र लिखते हैं, 2 संख्या का गुणनफल और दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। चूँकि 2 संख्या का गुणनफल पहली संख्या a है और b है, AB हो गया, और मस गुणे लस, ये जब दोनों बराबर होंगे, दोनों जब कटेगा तो इसका मान 1 के बराबर होगा, यानी आपका हो जाएगा इसका आंसर A। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8,
यदि विभाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8, आर बराबर 0 हो तो बी का मान कितना होगा। देखिए ये तो और आसान है। ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी का मान आपका हो जाता है नहीं पता है। ए का मान जो है आपका 72 हो गया, बी का मान नहीं पता, क्यू का मान आपके पास 8 हो गया, प्लस रिमाइंडर आपका शेष 0 हो गया। प्लस में 0 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर में हो जाता है बी गुणे 8, यानी कि 72/8 बराबर हो जाता है बी। 8 9 72, बी बराबर हो जाता है 9 आंसर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर जो है आपका क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। तो भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसके अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 41 भी एक और स्वयं से कटेगा, ये अभाज्य है। 31 भी कटेगा तो ये भी अभाज्य है, और 21 भी 3 और 7 से कट जाएगा, यानी यही है भाज्य, जो कि भाज्य संख्या को ही हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपको वैसे ही है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 33, 39, 38, 31। तो देखिए 33 जो है 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, और 1 से भी कटेगा, 3 को गुणनखंड हो गया, यानी ये भी भाज्य है। 39 कट जाएगा 3 से, 13 से, 1 से, इसमें 3 गुणनखंड आ रहे हैं, ये भी आपका भाज्य संख्या है। 38 भी 2 से कटेगा, 19 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, ये भी भाज्य संख्या है। 31 जो है स्वयं से कटेगा, यानी आपका 31 जो है अभाज्य संख्या है। आपका 10वां का डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 हो, उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब आपका क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनाना है, तो जब इस तरीके के सवाल आएगा तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा। तो आपका पहली संख्या कितना है आपके पास 54 है, कितना है 54 है, तो हम 54 उतार देते हैं। और दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या नहीं पता है, छोड़ देते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या नहीं पता है, छोड़ देंगे। मौसा कितना है, तो मौसा आपके पास 27 है, हम 27 उतार देते हैं। लौसा कितना है आपका 162 है, तो हम 165 उतार देते हैं, सॉरी गुणा में रहेगा ये। तो यहाँ दूसरी संख्या जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 27 गुणे 162, अब बट्टा में हो जाएगा कितना 54, 27 दूना 54, और 2 से इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, यानी आपका हो जाता है 81, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आता है आगे 12 कहता है का 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10, यानी कि 130 का जो फैक्टर तोड़ा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 15 गुणे 8 जोड़ 10 है, और फिर 15 का जो तोड़ा है तो 5 गुणे 3 जोड़ 0 है, तो इसमें मौसा क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम लोग सजाएंगे इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी फर्स्ट स्टेप में जो दिया है 130 बराबर 15 गुणे 8 और जोड़ में दिया है 10, सेकेंड स्टेप में दिया है कि 15 बराबर 5 गुणे 3 और जोड़ में दिया है 0, तो यानी यही आपका हो जाएगा मौसा, यानी कि आपका इसका मौसा अगर बताना होता आप 5 बता देंगे, यानी आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कहता है का कि √81/2 है एक क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, कि पूर्णांक संख्या है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 81 का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है √81/2, तो 2 तो खुद पर में है, और 81 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो 9 में आ जाएगा, 9/2,
यानी ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ये आपका परमेय संख्या हो जाता है, यानी आपका हो जाएगा आंसर इसका ए। अब 14 नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या होती है, तो देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या की पूर्णांक संख्या की एक वास्तविक संख्या। तो हम लोग परमेय संख्या की चर्चा अगर करेंगे तब पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकता है, और आपका पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, और एक वास्तविक संख्या भी हो सकता है, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह ही कहलाता है क्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हमारा परमेय संख्या मिलता है, इसलिए आपका ये हो जाएगा आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका 22/7 क्या है, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 22/7 जो है आपका परमेय संख्या है, लेकिन इसमें कुछ तथ्य छुपा हुआ है। देखिए पाई का मान बहुत सारा हम लोग मैथ में यूज करते हैं 22/7, तो ये जो है अपरमेय संख्या, इस बात को भूलेंगे नहीं, अपरमेय संख्या है, और 22/7 जो है ये परमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। 16 है आपका 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। ऐसा ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व किया था, वैसे ही इसमें 2 का घातांक अगर पूछ रहा है तो हम लोग इसमें गलती ना करेंगे, केवल 64 को 2 ही से काटेंगे, 3 4 से काटने की आवश्यकता नहीं है। 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। काउंट करते हैं तो कितना होता है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर हो जाता है 6, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है महत्तम समवर्तज पी क्यू, यानी कि पी पहली संख्या, क्यू दूसरी संख्या है, लौसौ लघुत्तम समवर्तज पी ए क्यू बराबर है, तो बताइए मौसौ गुणे लौसौ किसके बराबर होगा। तो पी गुणे क्यू के, यानी कि पहली संख्या p हो गया और दूसरी संख्या आपका q हो गया, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लौसौ के बराबर होता है, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। आपका क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। 18 में सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका कौन होगा। तो देखिए पूर्ण संख्या जो होती है वो आपका 0 से शुरू होती है, अब प्राकृत संख्या जो होती है वो आपका 1 से शुरू होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है। देखिए 25 का वर्गमूल 5 है, इसलिए ये परमेय संख्या है, 5 के वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी परमेय और अपरमेय, सॉरी ये √3 भी अपरमेय है, और यहाँ भी √3 अपरमेय है, इसको जब ऐड करते हैं 2 √3 होता है, यो अपरमेय संख्या है। 1/√2 ये भी अपरमेय संख्या है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है p/2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 0.67 को अगर लिखना हो 20 नंबर में, तो आपका हो जाएगा 0.67 इज इक्वल टू 67 हो जाता है 100। तो जब 100 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 5 10, फिर 2 दूना 4, 2 5 10, फिर 5 50 25, फिर 5 एकम 5, यानी कि 67/2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यानी 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यानी आपका आंसर हो जाता है ये, यानी कि बी नंबर। अब आ जाइए 21, यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा। तो p और q दोनों अभाज्य संख्या हो, तो ध्यान रहे 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है 1। इस बात को हमेशा याद रखेंगे दिमाग में कि 2 अभाज्य संख्या, कोई भी 2 अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, इसलिए आप इससे 21 नंबर का जवाब 1 में टिक लगा लेंगे। उसके बाद आता है अगला कि 0.13 को परमेय संख्या के रूप में बदलें। देखिए इसका एक शॉर्ट कट ट्रिक है,
शॉर्टकट ट्रिक आपको इस वीडियो में बता दिया जा रहा है। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, 0.13 को परमेय संख्या के रूप में बदले। तो देखिए 0.13 ये शांत है और ये जो है अशांत है। तो शांत है तो इसको तो हम लिख लेंगे 13/100, ये आंसर हो गया। लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते 13/100, ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसका एक रूल क्या है। हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे परमेय संख्या बराबर, देखिए कुल अंक यानी कि टोटल अंक 13 हो गया, और इसमें जो है आपको कौन सा अंक घटाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इस पे दिमाग में रखिए कि जो भी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ख्याल से अगर हम लोग 2.3 ले लिया सपोइडेड, इस पे 3 को हाइफन मार दिया। अगर हमको क्या करेंगे, कुल अंक पहले ले लेंगे, यानी 23 में से जो शांत अंक होगा उस शांत अंकों को घटा देंगे। अब बट्टा दशमलव के संति 1 ले लेंगे और दशमलव के बाद अशांत कितने हैं टोटल को पकड़ेंगे, तो टोटल हमारा 10 हो जाएगा, और माइनस वही दशमलव के संति 1 को घटा देंगे। यानी जैसे ही 23 में से घटाएंगे तो 21 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 3 3 9, 3 7 21। डिवाइड करेंगे, साथ में जांच कर लीजिए क्या मेरा सवाल सही है। तो ये हो जाएगा 7 में 6 गया 1 दशमलव, फिर 0 3 3 9, फिर 1, फिर 0 3 3 9, यानी 2.3333 बढ़ते गया। उसी तरीके से इसमें भी कि हमारा टोटल अंक पकड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 0 को। अब देखिए हमको नीचे क्या करना है, दशमलव के संति 1 देना है, दशमलव के बाद अशांत 2 है तो 2 को 0 बैठाएंगे, और माइनस दशमलव के संति 1 जो है घटा देंगे। तो 13 में से 0 गया 13, और 100 में से 1 गया, ये हो जाता है 99, ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 13/99 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 18 और 72 का मौसा क्या होगा। तो 18 और 72 का इसी तरह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 18 और 72 का मौसा जो है 18 ही होगा, क्योंकि 18 से 72 कट जा रहा है, 18 चौके 72। तो 23 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18। अब आ जाता है √12 का परमीकरण बताइए। तो √12 का जो परमीकरण के बारे में हम लोगों को जानना है, तो देखिए क्या करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर है 24। तो देखिए √12 को जब हम लोग तोड़ेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपको 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, और 3 एकम 3। यानी कि जब इसको अंडर रूट करते हैं 12 को जब तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3 आता है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये तो परमेय है, लेकिन परमेयकरण √3 का ही, सॉरी परमेयकरण हम लोग √3 का ही करेंगे, बराबर 2√3, यानी कि यही आपका हो जाए, इसी का हम लोग परमीकरण करेंगे। क्योंकि कभी भी किसी भी अंक का गुणांक जो परमीकरण करना होगा तो अपरमेय संख्या का ही किया जाता है, इसलिए इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। तब ऐसे ही एक और सवाल आपको क्वेश्चन था ऊपर जो मैंने बनाया है आप लोगों को, कि अगर इस तरीके की सवाल होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर उस तरीके का होगा तो आप लोग वह पूर्णांक को 1 मान करके चलेंगे। 1 ध्यान रहे, तो 1 रख के चलेंगे। अगर 25 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर 1 लेके चलते हैं तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2p है आपका, तो 2 × 1 बराबर हो जाता है 2, ये सम संख्या है। अगर 1 लेते हैं तो 1 का 1 ये भी हो जाता है 2, ये भी सम संख्या है। p जो है आपका मेथी 1 आ जाता है, तो ये जो है आपका विषम संख्या के रूप में आ जाता है। और 2p + 1 है, तो 2p का अगर मान हम लोग 1 लेकर चलते हैं तो 2 एकम 2 1 हो जाता है आपका 3। तो 25 नंबर का आंसर आपका ध्यान से देख लीजिए कौन होगा। हालांकि यहाँ पर दिया है 1 का 1 2 और 2 एकम 2, दोनों आंसर आपका सही है, यानी कि आपका ये भी आंसर सही है और आपका ये भी आंसर सही है। इसमें p एक धनात्मक पूर्णांक है, जो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, a भी हो जाएगा और b भी हो जाएगा, p + 1, क्योंकि अगर पूर्णांक 1 लेते हैं तो 1 का 1 2 हो जाता है। ठीक है, c और d नहीं होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए अभी एक चर्चा रखी गई कि कोई भी संख्या 2 और 5 से कटे तो समझना शांत है, और 2 और 5 के सिवाय दूसरा किसी भी अंक से कटता हो तो समझना वो अशांत है।
35 को करते हैं तब 35 को अगर तोड़ते हैं तब 5 गुणे 7 आ जाता है, इसमें 7 आ गया, यानी यह आसान है क्योंकि हमको हर देखिए ये जो है 5 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, तो हमको 7 से नहीं काटना है। शांत संख्या हमेशा 2 और 5 से कटनी चाहिए। 60 को काटना है तो 60 में आपको करते हैं तो 2 गुणे 30, तो 30 में आपका 3 मिल जाता है। ठीक, 160 को काटना है तो 160 को अगर हम लोग काटते हैं तो देखिए 2 8 16, उसके बाद आ जाते हैं 2 चौके 8, फिर उसके बाद आते हैं 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, फिर 2 पचे 10। देखिए 2 पाँचे में मिला, 5 एकम 5, यानी ये केवल 2 है और क्या है 5 है। 15 में आते हैं तो 15 में फैक्टर टूटता है तो 3 गुणे 5 हो जाता है, यानी इसमें 3 मिल गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। अब आपका क्वेश्चन आता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत जानकारी करना है, तो अशांत जानकारी करने के लिए देख लीजिए कौन सी संख्या है जो जिसमें जो है 2 5 के सिवाय दूसरा कोई अंक आ रहा है। देखिए ना 121 में आपको मिल जाएगा 11 गुणे 11, 11 गुणे 11, यानी कि शांत समीकरण होने के लिए 11 नहीं होना चाहिए, और ये जो है शांत समीकरण नहीं है इसलिए इसमें 11 है, तो ये आपका सी नंबर जवाब आपका सही है। सब में आपको मिल जाएगा, 400 में भी मिल जाएगा, 2 5 भी मिलेगा, 80 में भी 2 और 5 ही मिलेगा, 400 में भी 2 और 5 ही मिलेगा। चलिए 28 नंबर मैंने कहा कि पाई जब अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्याओं में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, जुड़े, घटाएं, उस सब का सब अपरिमेय संख्या ही होगा। तो पाई अपरिमेय संख्या है और 3 से अपरिमेय संख्या में भागा लगाया जा रहा है, इसलिए आपका ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसमें 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो 2 ही क्या ना पूछ रहा है, तो 29 नंबर क्वेश्चन में 144 का फैक्टर हम 2 ही से ही काटेंगे। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, बस 3 तरीके ना, तो 3 से हमको कोई मतलब है नहीं है, हमको 2 का काउंट करना है। 1 2 3 4, यानी कि आपका 2 का घात हो जाता है 4, आपका आंसर हो जाता है सी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कहता है 45 और 60 का मौसा कितना होगा। तो 45 और 60 का मौसा आप सभी को आता होगा क्योंकि शुरू से ही मौसा लौसा को पढ़ाया जाता है। तो 45 और 60 का जब मौसा आपसे पूछा जाएगा तो 45 से 60 में आप डिवाइड करेंगे, 45 से कम 45, ये हो जाता है 15, और फिर इसको करते हैं 45 में तो 15 हो जाता है 45, यानी कट गया आपको 15 से, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो 2 लगातार सम संख्या होगा तो उसका मौसा 2 ही होता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, याद रखिएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा आपका 1 होता है। अब कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो नहीं है तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, √2/5 भी अपरिमेय संख्या है, और डी जो है 3√75/√48। तो इसको आप लोग काट के देख लीजिए क्या वह सच में अपरिमेय है कि ये क्वेश्चन तो गलत नहीं है। तो हम लोग इसको काटेंगे क्योंकि ये भी आपका अपरिमेय है, बी भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा। तो 3√75 आपको दे दिया है, अब बट्टा में आपको जो है 48 है, ठीक है, अंडर रूट में 48 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 × 75 का फैक्टर तोड़ देते हैं 75 का, तो ये हो जाता है 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो जाता है 50 25, फिर 5 एकम 5, यानी अंडर रूट 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाता है। अब बट्टा 48 का जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और फिर 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी ये हो जाता है आपको अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 3 गुणे 5 बाहर निकल जाएगा, √3 बच जाएगा। अब बट्टा 2 निकल जाएगा बाहर, और √3 निंदर बढ़ जाएगा, कट जाएगा, 3 5 15/4, यानी कि ये आपका जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या है।
आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर के 32 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा। कल हम लोग 32 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास 33 से लेकर के आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह आपका वीडियो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के साथ आपका इस वीडियो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको अपलोड किया जाएगा। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट